देखिए, आज मैथ का हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ने जा रहे हैं जो काफ़ी बार इस प्रकार से पूछ करके एग्जाम में मेरा टाइम बर्बाद करता है। ठीक है, एक कमरे की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर, इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, चारों दीवारों का पहले क्षेत्रफल बताना है। इसके जो 28 मीटर 28 वर्ग मीटर में क्या है कि सतह जो उसका जगह है वो क्या है, किवाड़ और खिड़की से ढका हुआ है। मतलब कि कह रहा है कि 8 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है, जिसमें कि 28 वर्ग मीटर का क्या लगा दिया गया, उसमें किवाड़ और खिड़की लगा दिया गया है। ठीक है, किवाड़ और खिड़की को छोड़कर शेष पर चूना पुतवाना है उसको। तो बताइए कि चूने का खर्च कितना होगा। यदि 1 वर्ग मीटर चूना पुतवाने में उसको 2 रुपया 50 पैसे का खर्च आता है। बिल्कुल आसान सवाल है, चलिए देखेंगे इसको कैसे बनता है। देखिए, सबसे पहले जो दिया हुआ है कितना, लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है 8 मीटर। ठीक है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है 5 मीटर। ठीक है, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है मेरा 3 मीटर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है जब चार दीवारी से पूछे तो। ठीक है, तो इसका सूत्र से पहले निकालेंगे हम लोग। देखिए, चार दीवारी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है उसका 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, चार दीवारी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो 2 इंटू लंबाई कितना मेरा, लंबाई है मेरा कितना 8 मीटर, चौड़ाई मेरा कितना है 5 मीटर और ऊंचाई कितना है 3 मीटर। तो देखिए इसको जोड़िए, 8 5 13, 13 गुना 2 करेंगे, 13 गुनी 26, 26 गुना 3 करेंगे, कितना होगा 78, 78 मीटर स्क्वायर निकल गया। किसका, चार दीवारी का क्षेत्रफल निकल गया मेरा 78 वर्ग मीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है इसमें कि 28 वर्ग मीटर में किवाड़ और खिड़की है, इसको तो निकालने की जरूरत नहीं है, ये तो दिया हुआ है। अब निकालेंगे कि बचे हुए सतह का क्षेत्रफल कितना बचा है। ठीक है, बचे हुए जो सतह है का क्षेत्रफल। ठीक है, बचे हुए क्षेत्र जो है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 78 तो मेरा निकल गया और 28 वर्ग मीटर दिया हुआ है, तो 28 वर्ग मीटर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो बचेगा क्या कितना मेरा 50 वर्ग मीटर मेरा बच जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, समझ गए कि जो क्षेत्रफल यहाँ पर जिसको हमको पुताई नहीं करना है उसका है किवाड़ और खिड़की का क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल में उतना को घटा दें तो 50 मीटर वर्ग मीटर मेरा क्षेत्रफल बच गया। अब कहता है यदि 1 वर्ग मीटर का खर्च है 2 रुपया 50 पैसा, तो कुल कितना वर्ग मीटर मेरा बचा है, 50 वर्ग मीटर बचा है। ठीक है, 50 वर्ग मीटर बचा है। लाइट चला गया, देखिए 50 वर्ग मीटर मेरा बच गया है। तो 50 वर्ग मीटर में जो बच गया है अब उसको कैसे बनाएंगे। देखिए 50 और 1 वर्ग मीटर का खर्च है 2 रुपया 50 पैसा। ठीक है, तो कुल गुना कीजिए। देखिए दशमलव के बाद 2 नंबर के लिए 2 जीरो नीचे लगाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो टोटल कितना हो गया 5 गुने 25, तो हो गया 125 रुपया। अर्थात उस आदमी को उस दीवार को खुदवाने में 125 रुपये का खर्च आएगा, 125 रुपये का खर्च आएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल बनाते हैं, इससे और मजेदार। देखिए नेक्स्ट सवाल में ये सवाल है, 18 मीटर लंबा 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, उस पर हमको ईंट बिछाना है, उस पर हमको ईंट बिछाना है। यदि एक ईंट की लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर, तो रास्ते पर बिछाने के लिए हमें कितने ईंटों की जरूरत है। बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, अक्सर ऐसे ही सवाल एग्जाम में दे करके कैंडिडेट को फंसाया जाता है, उस पर टाइम बर्बाद किया जाता है, लेकिन जो इस प्रकार के सवाल किए हुए उनके लिए मात्र 5 सेकंड काफी है। ठीक है, देखिए 18 मीटर लंबा है और 5 मीटर क्या चौड़ा है, मतलब कि जो रास्ता है, ये रास्ता जो है ये 18 मीटर लंबा है और 5 मीटर चौड़ा है। ध्यान दीजिएगा, 5 मीटर चौड़ा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, एक ईंट है और उस ईंट का जो साइज है वो क्या है 30 सेंटीमीटर लंबा है।
30 सेंटीमीटर लंबा है और 15 सेंटीमीटर चौड़ा है। ठीक है, ईंट अक्सर आयताकार में ही होता है। ठीक है, और ये भी आयताकार में पूछा है। इससे ये पता चल रहा है कि ये आयताकार में होने की वजह से इसका भी क्षेत्रफल निकलेगा और ये आयताकार होने की वजह से इसका भी क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, इसका भी क्षेत्रफल निकलेगा। तो अब चलिए इसको कैसे बनाएंगे देखिए। इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए पहले। तो 18 मीटर गुना 5 मीटर, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो निकालिए कितना हुआ, 18 पे से 90 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये निकल गया मेरा रास्ता का क्षेत्रफल। ठीक है, रास्ता का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, रास्ता का क्षेत्रफल 90 वर्ग मीटर। अब देखिए इसको, इसका निकाल लीजिए। ईंट का जो क्षेत्रफल है, ईंट का क्षेत्रफल कितना है, 30 गुना 30 सेंटीमीटर गुना 15 सेंटीमीटर। तो टोटल निकल गया 30 गुना 15 करेंगे 450। ठीक है, 450 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 450 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि ये दिया हुआ है मीटर में और ये दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो मीटर और सेंटीमीटर अलग अलग यूनिट में दिया रहेगा तो निकालने में हमको तकलीफ होगा, परेशानी हो जाएगा। ठीक है, तो करेंगे क्या कि मीटर को सेंटीमीटर बना देंगे। तो देखिए ये 90 मीटर स्क्वायर है, इसको क्या करेंगे हम लोग, सेंटीमीटर बनाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ वर्ग मीटर है इसलिए 100 से 2 बार गुना होगा। ठीक है, अब 100 से 2 बार गुना क्यों होगा, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको गुना कर लीजिए, कितना होगा, ये 1 शून्य और 4 शून्य इधर, 5 शून्य हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, अर्थात 9 लाख हमारा निकल गया ये वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये तो वर्ग सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब निकालेंगे हम लोग कि कितने ईंटों की जरूरत है, मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल। मतलब ईंट की क्षेत्रफल से अगर हम रास्ते के क्षेत्रफल में भाग कर देंगे तो हमारा ईंट की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ईंटों की संख्या निकालना है। ठीक है, ईंटों की संख्या निकालनी है। कैसे निकलेगा, कि जो क्षेत्रफल इसका निकला है 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे कितना है 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। देखिए 45 दूनी 90। ठीक है, और इधर कितना बच गया, 3 जीरो बच गया। अर्थात ईंटों की संख्या कितना निकला, 2000। कितना, 2000। ये 2000 ईंटों की हमें जरूरत है। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तो ईंट पूछा है, कभी कभी आपको मार्बल टाइल्स वगैरह कुछ भी पूछ देता है, तो इस कंडीशन से आप निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर आयत की जगह वर्ग पूछता तो वर्ग के फॉर्मूला से निकलता है, लेकिन यहाँ आयत की कंडीशन में पूछा है तो आयत के फॉर्मूला से हम लोग निकाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं और क्या हमें करना है। तो अब हम आगे 4 सवाल और भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये 4 सवाल क्या है देखते हैं, ये लोग ये सवाल कैसे बनेगा। ठीक है, कहता है एक मनुष्य का भार 70 kg, यदि दूसरे मनुष्य का भार पहले का 20% कम है तो बताइए कि दूसरे मनुष्य का भार कितना होगा। बड़ा मस्त क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले वजन कितना है, जो पहला मनुष्य है, एक मनुष्य का भार 70 kg, तो वजन कितना हो गया उसका, टोटल 70 kg का हो गया। ठीक है, अब हमको ये पहले चेक करना होगा कि 70 kg है, उसका 20% कम है, तो 70 kg का 20%। ठीक है, तो 20/100 कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, मतलब कि 14 kg। ठीक है, अब आराम से बताइए कि 70 kg था, 20% कम मतलब 14 kg वो घट गया, तो 70 में 14 kg घटा दीजिए, कितना बचेगा, 70 में 14 घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 5, 56 kg उस आदमी का वजन है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, 300 रुपये का कमीज अब 350 रुपये में मिल रही है, तो कीमत में प्रतिशत वृद्धि बताइए, कितना % का वृद्धि हुआ है। तो सबसे पहले 300 का 350, मतलब कि 50 रुपये का वृद्धि हुआ, 50 रुपये का वृद्धि। अब क्या बोल रहा है, तो कीमत में प्रतिशत वृद्धि बताइए, कीमत में प्रतिशत वृद्धि बताइए। सब यहाँ पर आप देखिए क्या किया है,
कि 300 में 50 रुपये का फायदा हो रहा है, ठीक है। तो प्रतिशत बोल रहा है, रुपया नहीं बोल रहा, प्रतिशत बोल रहा है। कैसे निकालेंगे, इसलिए हम लोग निकालेंगे यहाँ पर 1 रुपये का, इसका 1 रुपया का। तो 1 रुपया का कैसे निकालेंगे, हम लोग 50/300 कर देंगे, 50/300 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि 300 में 50, पहले 300 था, बढ़ा कितना 50 का, ठीक है। इससे इसको काट दीजिए, कितना हुआ 1/6, 1/6 रुपये की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो 1 पर हुआ कितना 1/6 का वृद्धि, ठीक है। तो अब हमको पूछा 100% में बताइए, ठीक है। तो 100 पर कितना हो जाएगा, 100 पर कितना हो जाएगा, तो गुना कर दीजिए इसको 1/6 पर, ठीक है, 1/6 रहने दीजिए, ठीक है, गुना। अब आपको कितना पूछा है यहाँ पर 100, क्योंकि 1 पर निकालें तो 1/6 आया, अब हमको 100 पर निकालना होगा, तो 100 पर निकालेंगे, ठीक है। अब इसको कटाइए, कितना होगा 2 से कटाएंगे 3 6, ये कटाएंगे कितना होगा 50, इसका मतलब 50/3, इसको तोड़ेंगे कितना होगा 16 48 2 50, ठीक है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, ठीक है। समझ में आया। जैसे देखिए 300 का सामान 350 में मिल रहा है, तो 50 रुपये का क्या हुआ, बढ़ोतरी हो गया। तो जब 50 रुपये का बढ़ोतरी हुआ, इसका मतलब 1/6 रुपये की वृद्धि हुई है, ठीक है, 1/6 रुपये की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर 100 रुपये का निकालना है हमको, 100%, क्योंकि परसेंटेज पूछा है। तो 100 पर कितना का हुआ, तो 16.2/3 का हुआ। 1 पर 1/6, तो 100 से गुणा कर दिए, तो 50/3 आया, और उसको जब पूर्णांक में तोड़े तो 16.2/3 रुपये की वृद्धि होगी, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए क्या है। एक विद्यार्थी 500 में 390 नंबर प्राप्त करता है, तो उस विद्यार्थी को कुल कितने अंक की प्राप्ति होगी। टोटल कितना है 500, और लाया कितना, लाया है 390 अंक। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, तो यहाँ पर 500 में, ठीक है, लाया कितना 390, 500 में 390 लाया। इसका मतलब अगर हम 390 को ऊपर रख दें, अब 500 को नीचे रख दें, तो ये पता चलता है कि 500 में 390 नंबर लाया। इसको कटा दीजिए, कितना हुआ 39/50, 39/50, ठीक है। अब क्या बोला है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो प्रतिशत निकालने के लिए फिर क्या लगाएंगे हम यहाँ 100, ठीक है। तो इससे इसको कटा दीजिए, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10, इसको इससे गुना कर दीजिए, कितना हुआ 9 दूनी 18 के 8 बाकी 1 3 6 और 1 7, ठीक है, 78, मतलब 78% की, ठीक है। कुल विद्यार्थी को कुल कितने परसेंट नंबर आया, तो 78, 78% नंबर विद्यार्थी को मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को कमेंट कीजिए जल्दी आप लोग। नेक्स्ट सवाल क्या है, 700 पूर्णांक में मनोज को 82% अंक प्राप्त हुआ, तो मनोज को कितना नंबर का प्राप्ति हुआ है। मतलब कुल उसका 700 का एग्जाम था, 82% वो लाया है। इस बार आपसे नंबर पूछ रहा है, इस बार परसेंटेज पूछा था, इस बार नंबर पूछ रहा है कि 700 पूर्णांक में 82% है तो कितना नंबर हुआ। जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए अब देखते हैं बनेगा कैसे। ये टोटल कितना था 700 नंबर था, ठीक है। 700 नंबर का एग्जाम हुआ उस बच्चे का, और 82% लाया। सबसे पहले ये चेक करेंगे कि 700 का 82% चेक करना है। देखिए अगर हम यहाँ पर ऐसे चेक करें कि 100 में 82 नंबर लाया, 100 में 82 नंबर, ठीक है। 700 ध्यान दीजिए, 700 का 82%, 700 का 82%, क्योंकि 100 में 82 नंबर ला रहा है, तो इस तरह में 700 में कितना नंबर लाया हो, तो देखिए इससे इसको कटा दीजिए, 2 0 2 0 कट गया। आप गुना कर दीजिए, कितना हुआ 7 दूनी 14 के 4 बाकी 1 8 8 56 1 57, 574 नंबर वो विद्यार्थी इस एग्जाम में लाया है, ठीक है।
574 नंबर विद्यार्थी इस एग्जाम में लाया है। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट वीडियो में जो आप लोग का कमी है, जो बच्चे पूछते हैं सवाल, ऐसे सवाल काफ़ी बच्चे फंसते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे।